बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बच्चों, एक्सरसाइज 1.5 इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बुक ओपन करने इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। चैप्टर का नाम था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस हमने 1.4 तक मैट्रिसेस के बारे में हमने सीखा। अब हम इस एक्सरसाइज में डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करने का जो मेथड है वो इंशाल्लाह सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। -1 1 2 0। आप देखिए फर्स्ट पार्ट का डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करेंगे। इसको डेट भी बोलते हैं। ये डिटर्मिनेंट की सिंबल है। हम इसको वर्टिकल लाइंस में कन्वर्ट कर लेंगे। डेट कैसे फाइंड होता है, इसको डेट बी डेट ए बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये जो बॉक्स ब्रैकेट्स हैं इसको हमने वर्टिकल लाइन पे कन्वर्ट किया, तो ए के साथ भी वर्टिकल लाइन लिखी। अब इस डिटर्मिनेंट को हम इसको ओपन कैसे करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ। यस, ये आएगा -1 × 0 -2 × 1। आंसर 0 -2। क्या आंसर आ जाएगा? -2 आंसर। इसका हम कोई एक पार्ट ले लेते हैं। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। -2 और में क्या लगाएंगे? -2 -6 -5 आंसर। तो इसके बाकी जो दो पार्ट थे वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इसमें बच्चों हमने क्या बताना है, कौन से सिंगुलर है और कौन से नॉन सिंगुलर। सिंगुलर किसको कहते हैं? जिसका आंसर 0। सिंगुलर की डेफिनेशन क्या है? सिंगुलर की डेफिनेशन है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर कब होगा? जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर वो 0 है तो फिर हम उसको सिंगुलर कहेंगे। अगर 0 के इक्वल नहीं डिटर्मिनेंट, फिर नॉन सिंगुलर कहेंगे नॉन सिंगुलर। इसका डिटर्मिनेंट ओपन करें, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे दरम्यान में -3 × 4 -2 × 6 12 -12। तो ये 0 आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका लास्ट पार्ट देखिए। ये जो सिंगुलर है इसका ऊपर पार्ट देखिए तो नॉन सिंगुलर। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड 4 3 1 इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ 4 × 2 3 × 1। आंसर क्या जाएगा? 8 - 3 5। तो ये क्या होगा? नॉन सिंगुलर। जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उसको सिंगुलर, और जिसका नॉन 0 हो उसको क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब क्या फाइंड करना है? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। इसका हम ले लेते हैं 4 पार्ट। इसका
देखिए हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। जिस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो, जैसे डी का करना है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होगा डिटरमिनेंट ऑफ डी एडजॉइंट ऑफ डी। क्या फार्मूला होगा? डिटरमिनेंट ऑफ डी एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट डी जो है ये जो हमने पीछे एक्सरसाइज सॉल्व की है उसमें हमने एडजॉइंट के बारे में नहीं पढ़ा। एडजॉइंट भी हम सीख लेते हैं इसमें। डिटरमिनेंट तो पहले हम इसको सीख चुके हैं कैसे डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे? डिटरमिनेंट, उसके बाद क्या मालूम करेंगे? एडजॉइंट डी। अगर ए का इनवर्स फाइंड करना होता तो यहाँ ए होता, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए। अगर बी का इनवर्स होता तो यहाँ भी बी, यहाँ भी बी। तो अब डिटरमिनेंट हम डी को ओपन कर लेते हैं। उसका तरीका क्या है? इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3/4। 2 से कैंसिल 1 माइनस 3/4। इसके एलसीएम ले तो कितना आएगा? 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 minus 3 ये आ जाएगा 1/4। तो ये डिटरमिनेंट आर में हमारे पास वैल्यू 1/4। एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? एडजॉइंट कैसे करेंगे बच्चों? एडजॉइंट में डायगोनल एंट्री जो है ये इंटरचेंज करेंगे। 2 नीचे ऊपर आ जाएगी 1/2। ये 1/2 डायगोनल के एलिमेंट्स 2 ऊपर 1/2 नीचे और बाकियों के साइन, बाकियों के प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ये है एडजॉइंट मालूम करने का। ये क्या है? -1। ठीक है? यस। क्लियर बच्चों? ये कॉन्सेप्ट एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? डायगोनल की एंट्री चेंज, इंटरचेंज 1/2 ऊपर थी नीचे कर लिए, 2 नीचे थी इसको ऊपर कर दिया। इनके बाकी जो डायगोनल के अलावा एंट्री थे उनके क्या साइन तब्दील करेंगे। प्लस है तो माइनस, ये प्लस है माइनस। अब हमारे पास फार्मूला क्या है? ये फार्मूला इसमें हम पुट कर लेते हैं। (1/4) 2 - 1 माइनस 3/4 1/2। बच्चों इसका हम देख लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम। अब हम इसको, जैसे ये हमारे पास फार्मूला था इन्वर्स ऑफ डी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने डी डिटर्मिनेंट की 4 वैल्यू ये 1/4 ये फाइंड की और एडजॉइंट डी फाइंड किया। फिर हमने डी की वैल्यू लिखी और एडजॉइंट डी की लिखी। अब 1/4 को अंदर जो एंट्रीज हैं इनसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 1/4 मल्टीप्लाई 2 1/4 मल्टीप्लाई माइनस 3/4 1/4 मल्टीप्लाई -1 1/4 मल्टीप्लाई 1/2। अब ये सिंप्लीफिकेशन 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 1/2 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस माइनस माइनस 16 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 4 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 मल्टीप्लाई 8। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये क्यों इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है? अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर ये इससे प्रूव हुआ कि ये एक दूसरे के दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स टू ईच अदर। ये बच्चों क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हम अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देख लें, बहुत अहम क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन नंबर 4, अक्सर मर्तबा ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है। इफ़ a is equal to 1 4 2 6 and b 3 2 -1 -2, ये वैल्यूज़ है और फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है a एडजॉइंट ऑफ a, फिर एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाई a और डेट यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाई यूनिट मैट्रिक्स। और सेकंड पार्ट इसका है बी इनवर्स इज इक्वल टू आई यानी यूनिट मैट्रिक्स बी इनवर्स बी, ये भी इक्वल, ये भी इसके इक्वल प्रूफ करना और ये भी इसके इक्वल प्रूफ करना। जो ये क्वेश्चन बहुत अहम है क्वेश्चन, ये बता चुका हूँ अक्सर मरतबा ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है। ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और हमने ये 3 साइड्स हैं। कितनी साइड्स हैं? ये है लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, मिड साइड। ठीक है, ये क्या है? मिड साइड। अब हमने इन तीनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहले आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा, फिर ए से मल्टीप्लाई कर सकेंगे आप। यहाँ भी एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई, यहाँ ए राइट साइड पे है और यहाँ ए लेफ़्ट साइड पे है, सॉरी यहाँ राइट है और यहाँ लेफ़्ट साइड पे है। और फिर आपने डेट फाइंड करना है, DET डेट। डेट ऑफ ए का मतलब क्या है बताया था आपको? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? 2 ऑफ 2 ऑर्डर में क्या होगा? 1 0 0 1। उसकी एंट्रीज़ क्या होती हैं यूनिट मैट्रिक्स की? 2 ऑफ 2 ऑर्डर में 1 0 0 1। तो 2 ऑफ 2 ऑर्डर में, क्योंकि हमारे पास जो ए और बी मैट्रिसेस हैं वो 2 बाई 2 ऑर्डर्स में। तो अब हमने यूनिट जो मैट्रिक्स सपोज करना है, जो लेना है, सपोज क्या करना है बल्कि यूनिट मैट्रिक्स होते ही 1 0 0 1 के बराबर, और 2 बाई 2 ऑर्डर में लेंगे, 3 बाई 3 ऑर्डर में नहीं ले सकते। हमने इसको देख के वो लेना है। तो अब हम बच्चों सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट पहले करने। डिटर्मिनेंट इसलिए बच्चों पहले किया जाता है कि अगर डिटर्मिनेंट ही 0 आ जाए तो फिर पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि अगर ये 0 आ जाए तो इससे जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर भी, यानी ये अगर डेट 0 आता है तो ये यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर वो सारा क्या हो जाएगा? 0। तो फिर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। इस वजह से सबसे पहले डेट को फाइंड किया जाए, डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाए। तो अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड हम जो तरीका है वो हम जानते हैं। वर्टिकल लाइंस ड्रा करेंगे 1 4 2 6। तो क्या आ जाएगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 6 और 4 मल्टीप्लाई बाई, तो क्या आंसर आ जाएगा? 6 माइनस 8 माइनस 2। ये डेट का आंसर क्या आएगा? माइनस। अब एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। अब ये डायगोनल जो हैं, डायगोनल एंट्रीज ये इंटरचेंज हो जाएंगे। 6 1 6 ऊपर 1 नीचे, और बाकी जो
एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज, -2 -4। अब हम देखें जो फर्स्ट साइड है ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, अब ये वाली हम मालूम करेंगे। यानी इसमें क्या किया गया, ए को मल्टीप्लाई किया गया एडजॉइंट ऑफ, तीनों के आंसर सेम आने चाहिए, तीनों के आंसर, ये तीनों जो रिलेशन हैं, तीनों ये रिलेशन जो हैं इनके आंसर सेम आने चाहिए। ए को मल्टीप्लाई करेंगे अब 1 4 2 6 मल्टीप्लाई बाय 6 -2 -4 और 1। बच्चों मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा, आप चाहें तो आप इसको 1 बाई 1 करके मल्टीप्लाई करें, उसके बाद मैं डायरेक्ट करूँगा इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया -8। अब ये एक कॉलम जो है ख़त्म हो गया। अब इस रो को इस कॉलम के साथ -2 और 2 को 1 से +2, क्योंकि दरमियान में प्लस आता है ना, जब दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें फिर दो को बाद पे करेंगे उसके दरमियान प्लस आता है। ये माइनस तो आया है इसकी वजह से। अब इस रो की बारी, इस रो को इस कॉलम से फिर इस कॉलम से, 4 को 6 से 24, 6 को -4 से -24, फिर 4 को -2 से -8, 6 को 1 से तो आंसर क्या होगा, ये -2 0 0। ये एक रिलेशन जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में रिलेशन था उसका आंसर क्या आता है, -2 0 0 -2। अब इसका भी यही आंसर आना चाहिए, -2 0, और इसका भी -2 0 0 -2 आना चाहिए। सब का आंसर एक जैसा आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, एडजॉइंट को पहले लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आप ए के साथ करेंगे, 1 4 2 6। सर इसका आंसर ये डिटरमिनेंट ए एंड एम डी नहीं, एडजॉइंट का इसका आंसर जो है ना सेम आना चाहिए, इसके ये आंसर आना चाहिए। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है, 6 -2 -4 1, और ए की वैल्यू 1 2 4 6। मल्टीप्लाई करें बच्चों, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करें, इस रो को इस कॉलम के साथ फिर इस कॉलम के साथ। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, -2 को 4 से -8, फिर 6 को 2 से 12, 2 मल्टीप्लाई 6 -12 -4। अब ये रो है, इन दो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, -4 -4 1 मल्टीप्लाई 4 -1 मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई 6। देखिए जो मिड में रिलेशन था उसका भी आंसर ये है। अब हमारे पास लास्ट रिलेशन जो राइट साइड पे है, इसको कह लें आप फर्स्ट रिलेशन, ये सेकंड रिलेशन का आंसर। थर्ड है हमारे पास डेट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई यूनिट मैट्रिक्स। डेट ऑफ ए क्या है, माइनस, ये डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू क्या है, -2, और यूनिट मैट्रिक्स किसके बराबर होता है, 1 0 0 1। ये यूनिट मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर में। मल्टीप्लाई -2 को 1 से मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई 0 0, -2 मल्टीप्लाई 0 0, -2 मल्टीप्लाई, तो ये रिलेशन कितना आ गया, 3। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 2 and 3 hence proved। 3 रिलेशन से ये क्या प्रूव हुआ, साबित हुआ
कि ये तीनों साइड्स जो हैं आपस में क्या है, इक्वल हैं। जो ये भी क्वेश्चन बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब इसमें हमारे पास तीन रिलेशन हैं, दरमियान में क्या है, यूनिट मैट्रिक्स मिड में। अब वो कह रहे हैं कि b को b के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए, यूनिट मैट्रिक्स। फिर b इन्वर्स को b से मल्टीप्लाई करें, यहाँ b लेफ़्ट साइड पे है इन्वर्स के और यहाँ b राइट साइड पे है b इन्वर्स की। अब हमारे पास b इन्वर्स की वैल्यू है, क्वेश्चन में b इन्वर्स नहीं है, तो b इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है? आप जानते हैं इन्वर्स का 1/डिटर्मिनेंट ऑफ b एडजॉइंट ऑफ a नहीं b, जिसका इन्वर्स फाइंड किया जाएगा वही फार्मूला होगा। तो इसका फार्मूला हम इससे लास्ट जो क्वेश्चन था पढ़ चुके हैं कि इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है, इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो फार्मूला 1/डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स जो भी ये मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स मीन ये मैट्रिक्स जो है। तो अब हम इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। क्या बच्चों निकालेंगे, ये आपको बताया, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर आगे स्टेप कंटिन्यू नहीं रह सकते। b की वैल्यू है 3 -1 2 -2, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई -1 -6 +2, ये आंसर आ जाएगा -4। डिटर्मिनेंट क्या आ गया, माइनस। ये हम कर रहे हैं इन्वर्स फाइंड करने के लिए। जब इन्वर्स फाइंड होगा तो फिर उससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से। आंसर क्या आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आंसर आएगा तो ये प्रूव हो जाएगा, फिर ये वाली साइड प्रूव करेंगे। तो अब हम एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ b। क्या होगा बच्चों एडजॉइंट ऑफ b? एडजॉइंट ऑफ b आप जानते हैं कि ये वाली वैल्यू इंटरचेंज हो जाएंगी, -2 और 3, इनके साइन ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो -2। अब हम इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। इन्वर्स का फार्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ b एडजॉइंट ऑफ b। तो ये -1 -4 आएगी वैल्यू और इसकी वैल्यू -2 1 -2 3। अभी बच्चों इसको आप बाहर रहने दें। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, b मल्टीप्लाई b इन्वर्स। ये साइड देखें क्या है, पहले b है उसके बाद b इन्वर्स, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में देखें क्या है, b की वैल्यू 3 -1 2 -2, और इन्वर्स की वैल्यू जो फाइंड की है वो क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये इसको आप पहले लिख लें 1/-4। बच्चों ये हमने वैल्यू पहले लिख ली, आप कौन सी लिखेंगे, सिर्फ कौन सी रह गई है हमारे पास, ये वाली वैल्यू -2 1 -2 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। 3 मल्टीप्लाई बाई -2 -6, -1 मल्टीप्लाई बाई -2 +2, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, -1 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई बाई -2 -4, -2 मल्टीप्लाई -2 +4, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, -2 मल्टीप्लाई बाई 3 -6, -4 0 0 -4। आप बाहर वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई -1/4 0 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 0, फिर -4 मल्टीप्लाई -1/4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 1 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, ये 4 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, ये 1 0 0, ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो देखें बच्चों ये प्रूफ हो गया।
अब हम क्या करेंगे, बी इनवर्स को किससे फाइंड करेंगे, बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये बी इनवर्स है, बी इनवर्स की वैल्यू -2, फिर 1, -2, 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, बी के साथ। 3 - 1 2 - 2, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें आंसर। -2 × 3 -6, 1 × 2 2, -2 को -1 से +2, 1 को -1 से -2, -2 को -6, 3 को 2 से, -2 को -1 से +2 -6, ये आएगा -4 0 0 माइनस। तो अंदर ये मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या आएगा, 1 0 0, क्योंकि ये हम पीछे स्टेप कर चुके हैं। -1 और 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो बच्चों ये प्रूव हुआ, हैंस प्रूव दैट बी इनवर्स इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स एंड बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी, इसका भी आंसर यूनिट मैट्रिक्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसकी स्टेटमेंट देखें, बुक ओपन करें, स्टेटमेंट इसकी पढ़ें। डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। अब वो कह रहे हैं कि ये जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ये क्या हैं, बताएं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं टू ईच अदर। कौन से मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं टू ईच अदर, जिनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आए, यूनिट मैट्रिक्स आए। ये बताया ना बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी। जब भी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जाए उसका आंसर यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, ईच अदर इनवर्स मल्टीप्लिकेशन होते हैं, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं टू ईच अदर। और एडिटिव इनवर्स क्या होते थे, ये आपने गालिबन 1.2 या 3 एक्सरसाइज में ये किया था। जैसे पूछा था आपने मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो वो बताया था अगर दोनों को ऐड किया जाए तो आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो मैट्रिक्स। उसमें नल या ज़ीरो मैट्रिक्स आए तो दो मैट्रिसेस आपस में क्या होते हैं, एडिटिव इनवर्स होते हैं। और जब मल्टीप्लिकेशन की बात आए तो दो मैट्रिसेस उस वक्त मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। तो आप देखेंगे कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करेंगे, इसका आंसर हमारे पास 1001 आता है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें बच्चों, 3 को 7 से 21, 5 मल्टीप्लाई -4, 3 मल्टीप्लाई -5, 5 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 7, 7 -20, 21, 7 मल्टीप्लाई 3, 21, ये 1 0 0 1। अब देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, लिखेंगे दीज मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर। ये आंसर में लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर। ये आखिर पे आंसर पे ये लिख दीजिएगा। अब दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा देखना है, इसमें भी हमने मल्टीप्लाई करना है, सेकंड पार्ट जो है इसका। इसका देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स आंसर आता है, ये है 1 2 2 3 -3 2 2 -1। मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट, 1 को -3 से -3, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 2 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई -3 -6, 3 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई
ये 1 0 0, ये भी आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू, दोनों देखे बुक में यही आंसर, दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, दोनों हैं। अभी हम छठा क्वेश्चन बच्चों करेंगे। छठा क्वेश्चन इसका देख लें। छठे क्वेश्चन में हमने इन्वर्स करना है फाइंड। वैल्यू है ए की 4 0 -1 2, बी की वैल्यू है -4 -2 1 -1, और नेक्स्ट वैल्यू है डी की 3 1 -2 2। Then verify that first part A B inverse, B inverse second, D A का इन्वर्स, A इन्वर्स D इन्वर्स। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन, आप इसकी स्टेटमेंट, ये बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है ये क्वेश्चन, मगर इतना नहीं। अगर आप इसको सिंपलीफाई करेंगे ठीक तरह तो फिर ये गलत नहीं होगा। जब सिंपलीफिकेशन आपकी गलत होगी तो फिर ये अक्सर बच्चों का ये सवाल गलत हो जाता है। प्रूव ये करना है, और ये MCQs के लिए भी आप याद कर लें स्टेटमेंट। MCQs में अगर आता है ये, अगर दो मैट्रिसेस हों, उन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए, फिर उनका इन्वर्स निकाला जाए, तो फिर ये इंटरचेंज हो, बी इन्वर्स पहले हो गया, फिर ए इन्वर्स बाद पे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपने प्रूफ करनी है। अब हम सबसे पहले ए बी का क्या मालूम करना है, इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो उससे पहले हमें क्या फाइंड करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए बी को हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ए की वैल्यू 4 0 -1 2, नेक्स्ट बी -4 -2 1 -1, 4 मल्टीप्लाई -4 -16, 0 मल्टीप्लाई 0, 4 मल्टीप्लाई -2, 0 मल्टीप्लाई -1। अब इस रो की बारी है, -1 मल्टीप्लाई -4 4, 2 मल्टीप्लाई 1 2, -1 मल्टीप्लाई -2 2 मल्टीप्लाई -16 अब ये है ए बी। अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड बच्चों यहाँ लिखनी। सबसे पहले क्या लिखें आप, लेफ्ट हैंड, ये हम मालूम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो फार्मूला क्या होगा इसका, ए बी इन्वर्स का फार्मूला होगा 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ, ये फार्मूला होगा। जिसका भी इन्वर्स फाइंड करना हो उसका डिटर्मिनेंट और उसका एडजॉइंट। अब हमने इन्वर्स ए बी का फाइंड करना है। अब खाली ए का नहीं है बल्कि ए बी का है। अब हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डेट फाइंड करेंगे ए बी का। और ए बी क्या है, -16 -8 6 0, मल्टीप्लाई 0 से -6 मल्टीप्लाई बाई 0 -8, वेरी गुड, -8, ये 0 प्लस 48। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 48 आ जाएगी वैल्यू। एडजॉइंट निकालें, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी 0 ऊपर आ जाएगा, -16
+8, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो। अब ये है एडजॉइंट। अब हम इस फार्मूले में बच्चों पुट करेंगे। इसकी वैल्यू 48 और इसकी वैल्यू क्या है 0, 8 -6 -16। मल्टीप्लाई करें इसको 0 से 0 तो 8 से मल्टीप्लाई होगा 1/48 -6 मल्टीप्लाई 1/48 1/48। इसमें देखें ये कैंसिल होता है 4 2 टाइम 6 टाइम और ये 16 3 टाइम 16 3 टाइम 6 8 टाइम। आंसर क्या होगा 0 1/6 -1/8 -1/3। ये कौन सी साइड है? अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। बच्चों अब कौन सी साइड होगी इसकी? राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे इसकी। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने B इन्वर्स फिर A इन्वर्स फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जो समझ आ रही है? राइट में क्या करेंगे? राइट साइड में अपने A इन्वर्स फिर B इन्वर्स फाइंड करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो A इन्वर्स का फार्मूला क्या होगा? A इन्वर्स का फार्मूला का 1/डिटरमिनेंट A एडजॉइंट ऑफ A। फिर B इन्वर्स का क्या होगा? अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे डेट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो A ये है हमारे पास वैल्यू 4 0 -1 2। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे 4 × 2 -1 × 0 8 + 0। अब एडजॉइंट A, एडजॉइंट A क्या होगा? 2 इधर आ जाएगी, ये 4 ये 0 और ये 1। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू फाइंड हमने कर ली। डिटर्मिनेंट क्या है 8 और इसकी वैल्यू क्या है एडजॉइंट A की 2 0 1 4। अब इसको मल्टीप्लाई अभी अपना करें 1/8 को आप इस तरह ही रहने दें, ठीक है। अब निकालेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ B। डिटर्मिनेंट ऑफ B, B की वैल्यू -4 -2 1 -4 को इससे, इसको इससे ये आ जाएगा 4 + 2 6 और इसका एडजॉइंट क्या होगा इसका? ये 2 ऊपर B का कारण -1 और ये 2 और ये -1। हम यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट करें। इसकी वैल्यू क्या है 6, इसकी वैल्यू अब बच्चों देखिए हमारे पास एक तो ये वैल्यू आ गई, एक ये। इसको आप ऊपर करके लिख लें, मल्टीप्लाई करेंगे। ये वैल्यू मुझे दोबारा लिखवा दें। ये देखें B इन्वर्स की वैल्यू, B इन्वर्स का फार्मूला क्या है? सिक्स एडजॉइंट B किसके बराबर है? -1 2 -4।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले कौन सी वैल्यू लिखेंगे, बी इनवर्स फिर ए इनवर्स। बच्चों इसमें आप देखें बी इनवर्स की वैल्यू ये 1/6 है और इसकी ये 1/8, इनको मल्टीप्लाई कर लें, इनको बाहर लिख लें 146 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। और अब बी लिखें, बी किसके बराबर है, -1 2 -1 -4। और आगे किस कौन सी वैल्यू लिखेंगे, इनवर्स की। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, 2 0 1 4। मल्टीप्लाई डायरेक्ट करें, -1 को 2 से मल्टीप्लाई, -2 2 × 1 +2 -1 × 0 0 2 × 4 +8 -1 × 2 -2 -4 -1 × 0 ठीक है, ठीक है बच्चों। ये आ जाएगा 0 8 -6 -16। अब वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करें, 0 को इससे मल्टीप्लाई 0 8 × 1 और 48 -6 × 1 और 48 16 × 1 अब ये कैंसिल करें, 8 कितने टाइम होगा, 6 टाइम, 16 3 टाइम, 6 8 टाइम। तो क्या आंसर हुआ इसका, फाइनल आंसर क्या होगा, 0 1/6 -1/8 -1/3। तो बच्चों देखें इसका आंसर 0 1/6 -1/8 -1/3। तो ये फिर क्या हुआ, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड डी ए का इन्वर्स और ए डी का ए का इन्वर्स डी का इन्वर्स, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपने ख़ुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज थी आज की 1.5। तो उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।